हर हर महादेव। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ आसाम के गुवाहाटी की कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। तो तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले सबसे पहला प्लान आप ये करें कि आप जाने का और आने का दोनों का कंफर्म टिकट ले लें और अपने होम स्टेशन से इंड स्टेशन तक का यदि आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है तो आपका सारा ध्यान फिर देवी के चरणों में समर्पित होगा, वरना आपका आधा ध्यान तो जाने और लौटने, टिकट मिलने, टिकट कंफर्म होने में ही लगा रह जाएगा। इसलिए आपको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सबसे पहले आप कंफर्म टिकट ले लें तो ही जाएं। आपके होम शहर से यदि कामाख्या जाती हो ट्रेन या गुवाहाटी, तो दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं। और यदि दोनों जगह ही आपका ट्रेन जा रहा हो तो आप कामाख्या स्टेशन पर ही आप उतरें। अब जब हम कामाख्या पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले हमको दर्शन करना है उमादेव महादेव जी का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन से पहले यदि उमानंद महादेव का दर्शन नहीं किया जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए हम सबसे पहले उमानंद महादेव का ही दर्शन कर लें। उमादेव महादेव जो हैं वो गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी में जो द्वीप है, उस द्वीप पर एक भस्मांचल पहाड़ी पर स्थित है। तो गुवाहाटी शहर में ऑटो, ओले, कैब, बस सब ब्रह्मपुत्र नदी के घाट पे जाती है, जहां से उमानंद का दर्शन किया जा सकता है। उमानंद के दर्शन करने के लिए हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे घाट हैं, जहां पे आसानी से हमें स्टीमर, नाव, बोट ये सब मिल जाता है। और बोट वाले 20-30 रुपया लेते हैं। स्टीमर का भी टिकट 20 रुपये में ही मिल जाता है, जाने का और लौटने दोनों का। वीआईपी व्यवस्था या वीआईपी टिकट कोई नहीं है। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने लगते हैं, नाव या स्टीमर यात्रियों से खचाखच भरा हुआ रहता है। ये देखकर भी बहुत डर लगता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की विशालता की भी क्या कहना। इसलिए आप कोशिश करें कि जून से सितंबर तक ना जाएं। इन महीनों को छोड़कर आप कभी भी जा सकते हैं, आपका यात्रा सुविधापूर्ण रहेगा। जब हम नाव से या स्टीमर से ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं तो उमानंद महादेव जी का बहुत बड़ा गेट बना हुआ है और दोनों किनारे नंदी जी विराजमान हैं। कुछ सीढ़ियां को 100, 150, 200 के करीब सीढ़ियां हैं जो बहुत आरामदायक हैं। कुछ सीढ़ियां को तय करके हम ऊपर पहुंचते हैं उमानंद महादेव जी के दरबार में। बीच बीच में हमें पूजन सामग्री, फूल ये सभी मिलता है और हमें पानी, कहीं रुकने का, बैठने का छायादार शेड वेड भी मिल जाता है। यानी कि आपको कोई दिक्कत रास्ते में नहीं होने वाली है। जितनी घबराहट होती है वो पहले ही होती है ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने में बस। उसके बाद फ्रंट पे ही हमें गणेश जी का छोटा सा मंदिर मिल जाता है, जहां आप दर्शन करें, सर झुकाएं। उसके बाद आप उमानंद महादेव के गर्भगृह तक पहुंचे। बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं होती है, आसानी से दर्शन किया जा सकता है। 1 घंटा के अंदर दर्शन हो जाते हैं। गर्भगृह में जाएं, आप शीश झुकाकर, छूकर, जैसे भी आपकी संतुष्टि होती हो वैसे आप दर्शन करें। वहाँ दर्शन के लिए कोई विशेष भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा मतलब उसको क्या कहते हैं, एक जो होता है कि नहीं नियम कानून, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आम मंदिर में जैसे आप दर्शन करते हैं वैसे वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मोबाइल कैमरा ये सब तो ले जाने के लिए कोई ज़्यादा चेक वक्त तो नहीं है, लेकिन फ़ोटो खींचना मना है। बहुत बड़ा प्रांगण है, आप इधर उधर घूमें। और प्रकृति का तो अद्भुत नज़ारा है। जब आप ऊपर जाकर वहाँ से देखेंगे तो पूरा गुवाहाटी शहर दिखाई पड़ेगा। पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का प्राकृतिक नज़ारा
इतना मनोरम होगा, इतना अद्भुत होगा कि क्या कहना। इसलिए आप एक बार वहाँ का प्लान जरूर करें। कुछ सीढ़ियाँ फिर जब आप उतरेंगे तो दूसरे साइड में, बगल वाले साइड में बालाजी हैं, जहाँ आप जाएं, दर्शन करें और फिर आप जिस स्टीमर से, जिस नाव से आप गए हैं, आप उसी से फिर वापस आ जाएं। यानी कि आप जिस दिन पहुंचते हैं, पहला दिन का प्लान आप उमानंद महादेव के दर्शन के लिए ही रखें। और जब आप फिर वापस आ जाते हैं, वापस आके आप जहाँ भी ठहरने के लिए रूम लिए हैं, लॉज लिए हैं, जो भी लिए हैं, आप आके आराम करें। क्योंकि लॉज भी, होटल भी अच्छे कम दाम पे ही 400 से लेकर 1500 तक में अच्छा होटल मिल जाता है। तो आप अपने कमरे में आए, आराम करें और अगले दिन सुबह, यानी दूसरे दिन सुबह आप प्रातः जगे और जगकर आप माता कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाएं। यहाँ लंबी लाइनें होती हैं, दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे आपको लग जाएंगे। और यदि आप घंटा 2 घंटा में दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के जो आंगन है, पश्चिम द्वार पर VIP पास भी मिलता है, जिसकी कीमत 500 रुपये है। आप 500 रुपये देकर VIP पास से दर्शन कर सकते हैं। आपको मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएगा। और यदि आप जनरल में जा रहे हैं तो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ भी वही नियम है, आप मोबाइल ये सब तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। और जब आप लाइन में लगे रहेंगे तो आपको फूल माला, आप यदि बाहर से खरीद कर नहीं ले गए हैं तो आपको वहाँ पर भी आसानी से मिल जाता है। और आप अपना सारा ध्यान माता रानी के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि आप स्पेशली इसलिए ही वहाँ गए हैं। इसलिए आप जब लाइन में भी लगे तो बातचीत ये सब ना करें। आप माता रानी के पूरा का पूरा भेंट अपने माता रानी को दें और ऐसे करके आप गर्भगृह तक पहुँचें। गर्भगृह में जब आप पहुँचेंगे तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है तो वो मूर्तियाँ ये सब खोजते रह जाते हैं, जिसमें उनका सारा समय चला जाता है। लेकिन मैं आपको बतलाती हूँ कि वहाँ पर माता कामाख्या जल रूप में है, गर्भगृह में जल रूप में है, जहाँ चुनरी ये सब चढ़ाया हुआ है। और उसी के अंदर जब हाथ डालते हैं, चूँकि अंधेरा है तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो जल है, उसी जल को उठाइए और अपने सर पे लगाइए, प्रणाम करिए, शीश झुकाइए, माता का आशीर्वाद लीजिए और गर्भगृह से बाहर आइए। गर्भगृह से जब आप बाहर आएंगे तो माता रानी के प्रांगण में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, हवन कुंड हैं, तो आप यहाँ भी होले सब जगह भेंट दें। और उसके बाद फिर बगल में आप जरूर जाएं, जहाँ 2 तालाब हैं, छोटे छोटे 2 तालाब हैं, बीच में पार्टीशन किया हुआ है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो माता रानी के गर्भगृह से ही पानी उस तालाब में जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि एक तालाब का पानी जैसा नेचुरल होता है वैसा ही है, लेकिन दूसरे तालाब के पानी का रंग लाल है। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि जब माता कामाख्या मेंस होती हैं तो वहाँ का पानी, जल जो है सो 3 दिन के लिए लाल हो जाता है, या लेकिन वो हमेशा लाल ही रहता है। वहाँ से फिर आप बाहर आए, वहाँ भी प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है, आप घूम लें। प्रसाद ये सब तो आप खरीद ही लिए होंगे, और जो प्रसाद आप चढ़ाए हैं उस प्रसाद को आप लीजिए। और फिर माता रानी के मंदिर के तरफ से भी, ट्रस्ट के तरफ से भी अन्न प्रसाद केंद्र है। जो कुछ सीढ़ियाँ जिधर से आप माता रानी के प्रांगण में गए थे, बस लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही वहाँ लिखा हुआ भी है अन्न प्रसाद केंद्र, और खुद पता भी चल जाता है, क्योंकि सारी भीड़ दर्शन के बाद उधर ही जाती है, तो आपको खुद पता भी चल जाएगा। उसका टिकट लें, टिकट बिल्कुल मुफ्त है, बस एक सुविधा के लिए टिकट बनाया गया है। आप टिकट लें और वहाँ जाकर आप माँ का प्रसाद जरूर पाएं। प्रसाद रूप में खिचड़ी मिलता है,
प्रसाद पाना तो बहुत भाग्यशाली आप होंगे तो ही प्रसाद पा सकेंगे। उसका टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसलिए आप ये ना सोचे कि हम अच्छे होटल में जाके खाना खाएं। खाना तो आप कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन माता का प्रसाद सिर्फ वहीं मिलेगा। इसलिए आप माँ का प्रसाद जरूर लें। और यदि आप इसका डिटेल जानकारी चाहते हैं कि वहाँ हम कहाँ मेरे लिए रुकना अच्छा होगा, कहाँ होटल लें, गुवाहाटी में लें, कामाख्या में लें, तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं jivanjyoti.com में, तो आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं अब समाप्त करती हूँ। और यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बताती हूँ कि आप 2 दिन का समय लेके जाएंगे तो आप दोनों जगह आराम से दर्शन कर लेंगे। और यदि आपका प्लान घटता है या बढ़ता है तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दे रही हूँ कि माता रानी के मंदिर से सटे ही कुछ दूरी पर वहाँ भी रिजर्वेशन काउंटर है, जहाँ टिकट कैंसिल भी होता है, मिलता भी है और तत्काल टिकट भी मिलता है। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।